हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एफर्ट इंग्लिश क्लास। मैं राजीव कुमार आप सभी को एफर्ट इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग साइनोनिम सीरीज के चौथे वीडियो में जिसमें नए 10 वर्ड पर बात करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपके लिए हर इंडिया में होने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी आवश्यक है। तो चलिए इस पर नए 10 जो वर्ड है उस पर हम लोग बात करते हैं। पहला नंबर पे देखिए, पहला नंबर पर वर्ड है इरेवरेंस। इरेवरेंस का मतलब होता है अनादर करना, मतलब किसी की इज्जत नहीं करना। जिस योग्य जो आदमी है उस योग्य उसका जो है कि आप आदर नहीं कर पाते, यानी अनादर करना, यानी उसकी इज्जत नहीं करना। तो इसलिए इरेवरेंस वर्ड का प्रयोग किया जाता है और इसका साइनो जो होता है वह डिसरेस्पेक्ट होता है। डिसरेस्पेक्ट होता है, यानी आप याद रखेंगे इरेवरेंस वर्ड का साइनो जो होता है वह डिसरेस्पेक्ट होता है और इसका हिंदी होता है अनादर करना, बेइज्जती करना, ऐसे कह सकते हैं आप। दूसरा नंबर वर्ड देखिएगा एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है मित्रवत, दोस्ताना व्यवहार, मतलब जिससे आपका बहुत जो है कि मिलनसार व्यवहार है, जिसमें जो है कि कहने का मतलब है व्यवहार दोस्ती का हो, मतलब एक दूसरे के प्रति समर्पणा का व्यवहार हो। तो वैसी स्थिति में ही एमिकेबल वर्ड का प्रयोग किया जाता है, जिसका हिंदी होता है मित्रवत या दोस्ताना कह सकते हैं, और साइनो जो होता है इसका फ्रेंडली वर्ड का प्रयोग किया जाता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रूडेंट, देखिए प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, दूरदर्शी, मतलब कोई भविष्य में आने वाले कोई नुकसान या घटना को पहले से वो भाप लेता हो, मतलब दूरदर्शी टाइप का आदमी हो। और उसके लिए क्या है, कॉटियस साइनो आया है, यानी कि वह सचेत हो जाता है। कहीं भविष्य में किसी प्रकार का घटना आने वाला जो होता है उससे पहले ही वह सचेत हो जाता है। तो कॉटियस वर्ड का प्रयोग इसी के लिए किया जाता है, यानी प्रूडेंट बुद्धिमान, दूरदर्शी, और कॉटियस उसी के अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो आप दिमाग में रखें, प्रूडेंट का मतलब है दूरदर्शी, यानी पहले से ही सचेत हो जाना, मतलब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, किसी अनहोनी से बचने के लिए पहले से सतर्क रहना, और इसीलिए इसका साइनो कॉटियस होता है। यानी कॉटियस वर्ड का मतलब ये इसका अर्थ जो होता है सतर्क होना, सचेत रहना पहले से, और तब जब वह दूरदर्शी हो, ज्ञानी हो। तो यानी प्रूडेंट माने बुद्धिमान, दूरदर्शी, साइनो इसका कॉटियस इसका प्रयोग किया जाता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। पेनेसिया बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में वर्ड है पेनेसिया, यानी कि आप देखेंगे पेनेसिया, पेनेसिया का जो PANACEA पेनेसिया, यानी पेनेसिया का जो मीनिंग होता है वो होता है रामबाण दवा, मतलब ऐसी दवा जो हर रोग का इलाज कर दे, यानी ऑल क्योर, यानी सर्व रोग नाशक। इसी के लिए पेनेसिया का प्रयोग किया। पेनेसिया का मतलब होता है रामबाण दवा, मतलब ऐसी दवा जो हर रोग को नाश कर दे और आपको स्वस्थ कर दे। तो इसीलिए बोला जाता है पेनेसिया, रामबाण दवा, ऑल क्योर, यानी सब चीज को ठीक कर दे, सारे रोग को ठीक कर दे। दूसरा हिंदी पेनेसिया का होता है सर्व रोग नाशक, सर्व रोग हरक, यानी जो सारे रोगों को खत्म कर दे, ऑल क्योर। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा बेनिवोलेंस, इसका मतलब होता है परोपकारी भी बोल सकते हैं, परोपकारी, भलाई, जिसमें दूसरे के प्रति कल्याण करने की भावना होता है, और इसी का साइन होता है काइंडनेस वर्ड, यानी काइंडनेस भी होता है, या दयालुता की भावना हो, या परोपकार भी डायरेक्ट इसको केवल बोल सकते हैं, भलाई बोल सकते हैं, दयालुता, दया, कृपा, और साइन होता है काइंडनेस। नेक्स्ट देखिएगा विंडिकेट। विंडिकेट वर्ड का मतलब होता है, विंडिकेट मतलब होता है किसी को निर्दोष साबित कर देना, निर्दोष ठहराना, मतलब सच सिद्ध कर देना। मतलब कोई किसी पर क्लेम लगा हुआ है और उस क्लेम को सत्य साबित, मतलब कहने का मतलब है क्लेम से उसे वर्जित कर देना, मतलब क्लेम को हटा देना, साबित, निर्दोष साबित कर देना। इसीलिए विंडिकेट वर्ड का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है निर्दोष साबित करना, और साइन होता है जस्टिफाई, जस्टिफाई। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा ओकल्ट। ओकल्ट का मतलब होता है तंत्र मंत्र, जादू टोना, जिसको बोलते हैं बनावटी, मतलब क्या करने का मतलब बनावटी। जादू टोना तो कोई प्राकृतिक नहीं होता है, कहने का मतलब है। तो ओकल्ट वर्ड का मतलब ही होता है, मतलब कि तंत्र मंत्र, बनावटी, जादू टोना, और वो सब क्या होता है प्राकृतिक नहीं होता है। तो इसीलिए इसका साइन क्या हो जाता है अननेचुरल होता है। ओकल्ट तंत्र मंत्र, बनावटी, और साइन होता है अननेचुरल। देखिएगा मीनेस, मीनेस का मतलब होता है धमकी,
डर डरा धमकी देना, यानी कि डर धमकी कह सकते हैं, डर पैदा करना यानी डर। तो और इसका साइन होता है थ्रेट, बार बार एग्जाम में पूछता है। देखिएगा डिलिनिएट माने होता है वर्णन करना, व्याख्या करना, यानी पोर्ट्रे, पोर्ट्रे मतलब व्याख्या करना, मतलब होता है एक्सप्लेन करने के लिए प्रयोग किया जाए। डिलिनिएट का मतलब तो कोई चीज़ को वर्णन करना, एकदम विस्तार में बताना, इसलिए पोर्ट्रे का इसका साइन होता है। नेक्स्ट देखिएगा एब्रोगेट, बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। एब्रोगेट माने होता है रद्द करना, निरस्त करना, खारिज करना, छोड़ देना, त्याग देना, और इसका साइन होता है एबोलिश, और एबोलिश का मतलब भी यही होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, 10 के 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, वही वर्ड है जो एग्जाम में बार बार पूछता है, इसलिए इसे एक कॉपी बनाए और इसे नोट करते जाए। और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि एग्जाम में जो आने वाले एग्जाम आपके हैं उसमें कोई भी नए वर्ड नहीं आएंगे इस सीरीज से बाहर। तो इस सीरीज में वह सारे वर्ड पर चर्चा मैं करने वाला हूँ और कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो इससे बाहर कहीं से कुछ आने वाला नहीं। तो आप वीडियो के साथ लगातार बने रहें और देखते रहें, इस पर आने वाले चैनल पर सारे कंटेंट से आप फायदा लें, क्योंकि वह सारे कंटेंट धीरे धीरे इस पर डलाता जा रहा है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी आवश्यक है। तो आप इससे जुड़े रहें और सारे वीडियो को देखें और आप इससे एडवांटेज लेते रहते। चलिए इसी के साथ आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्म करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।